आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में। आज हमारे समाज में बच्चों के साथ तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो बच्चों को बचपन से ही गुड टच और बैड टच दोनों ही बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बताएं, माँ बाप, दादा दादी या घर के सदस्य अगर बच्चे को प्यार करते हैं, किस करते हैं, हक करते हैं और उसे अच्छा महसूस होता है, वो खुश होता है, तो इसका मतलब ये गुड टच है। कोई भी टच छूने से उसे खुशी महसूस हो, वो एक गुड टच होता है। जैसे भाई बहन में खेलते समय आपस में हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, तो ये गुड टच है। डॉक्टर चेक करते समय कोई भी पार्ट छू सकता है। माँ बाप की मौजूदगी में डॉक्टर बच्चे को टच करता है, तो ये गुड टच होता है। बच्चे को गोद में बिठाकर कहानी सुनाना, ये भी गुड टच होता है। बच्चे की नैपी चेंज करना, जिसमें प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया जाता है, क्योंकि वो माँ या पिता या घर का कोई सदस्य करता है, तो वो गुड टच होता है। और बैड टच बच्चों को बताएं, वो होता है किसी को टच करने से उसको बुरा फील होता है, उसे घबराहट होती है या उसे डर लगता है। चाहे वो पड़ोसी है, घर का कोई बड़ा सदस्य है या कोई स्कूल का कोई नौकर, ड्राइवर, कोई भी व्यक्ति अननोइंगली उसके उन पार्ट्स को छूता है और उसे घबराहट होती है, डर लगता है। या वो ये कहता है घर में मत बताना, किसी को मत बताना हमने ऐसा किया, तो वो चीज़ बैड टच होती है। तो बच्चे के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। अगर कोई अच्छा काम करे, शाबाशी दे, तो उसके सर पर हाथ मारता है या उसकी पीठ थपथपाता है, तो वो गुड टच होता है। लेकिन उसके बॉडी के फ्रंट पार्ट्स, चेस्ट में टच करता है, लेग्स में टच करता है, पिंच करता है, वो बैड टच होता है। बच्चे को नो कहना सिखाएं, स्ट्रांगली नो कहना। बच्चे को समझाएं, अगर कोई गलत तरह आपको टच करता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो स्ट्रांगली कहें, नो, आई डोंट लाइक दिस, या स्टॉप। या अगर ऐसी घटनाएं जनरली तब होती हैं जब माँ या पिता या कोई घर का सदस्य सामने ना हो। माँ की एब्सेंस में अक्सर ऐसा हो सकता है। एयरपोर्ट पर कहीं गए, किसी अनजान व्यक्ति ने उसको टच करने की कोशिश की, या मार्केट में गए, कोई व्यक्ति उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे को फौरन समझाएं कि अगर कोई ऐसा गलत काम करने की कोशिश करता है तो तुरंत माँ को बताए। अगर माँ सामने नहीं है तो उसको घर में बता के रखे कि कौन अंकल या किसको वो अगर उसके साथ ऐसा होता है तो तुरंत बताए कि उसके साथ ऐसा किया जा रहा है और ये बैड टच होता है। बच्चे को जैसे हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताते हैं, ये स्टमक है, ये आईज हैं, ये हैंड्स हैं, इसी तरह बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी बताएं। जेनिटल्स का कहते हैं, जिनको प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, उन पार्ट्स के बारे में भी बच्चों को बताएं कि इन्हें क्या कहा जाता है, ताकि कहीं प्रॉब्लम हो बच्चे को उन पार्ट्स में। जैसे बच्चा कहता है पेट में दर्द है, ऐसे उन पार्ट्स में प्रॉब्लम होने पर भी वो आपको बता सके कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, या मुझे इसको किसी ने छुआ है या किसी ने टच करने की कोशिश की है। उन्हें बताएं कि प्राइवेट पार्ट्स घर की माँ, पिता, दादी या घर का कोई महिला सदस्य या घर का कोई मेंबर टच कर सकता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर बाहर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो किसी को टच ना करने दें, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। नहाते समय भी कोई नौकरानी, नौकर अगर आप किसी को मेड को नहलाने को कहते हैं, तो बच्चे को समझाएं कि वो इस तरह के खिलवाड़ उसके साथ ना करे। ध्यान रखें कि बच्चा कोई गलत काम कर रहा है या शिकायत कर रहा है तो उसकी बात को तुरंत सुने और उस पर एक्शन ले। अक्सर ऐसा होता है कि छोटा बच्चा घर में कपड़े उतार कर नंगा भागने लगता है, इधर से उधर, उधर से उधर, और सारे लोग ताली बजाकर कहते हैं शेम 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 शेम, और उसको महसूस कराते हैं कि वो कपड़े नहीं पहना हुआ है तो गलत है। तो हंसी बनाने के स्थान पर उसे सही बात बताएं कि बेटा, जो ये आप खुले हुए घूम रहे हो, ये प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ये सबको दिखाने के नहीं होते हैं। छोटा बच्चा भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगता है कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। और बच्चे के अंदर आपको कॉन्फिडेंस जरूर क्रिएट करना है। अगर बच्चा घबराहट के मारे कोई व्यक्ति उसके साथ गलत करता है और आपको नहीं बताता है,
क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता है कि आपको बताने में वो घबराएगा। बच्चे को वो ये समझा देता है, गलत व्यक्ति अगर होता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, वो बच्चे को ये कहता है बेटा माँ को मत बताना, माँ को बताया तो माँ परेशान होंगी, या पिता को मत बताना, वो परेशान होंगे, तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं, इसलिए उन्हें ये मत बताना कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने टच किया और दर्द हो रहा था। तो बच्चा जाने अनजाने उसकी बात स्वीकार कर लेता है। बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करें कि वो अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, अपने पसंद नापसंद हर चीज़ के बारे में आपसे शेयर करें और आप उसकी फीलिंग्स को जान सकें। लड़की है या लड़का है, जो स्विम सूट के अंदर पार्ट्स कवर रहते हैं वो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसको किसी को नहीं छूने देना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपके घर बहुत से रिश्तेदार आते हैं, तरह तरह के मिलने वाले आते हैं, तो आप जनरली बच्चे को क्या कहते हो, जाओ अंकल को हग करो, अंकल को किस करो। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। केवल पैर छुए या बच्चा हेलो कहे, लेकिन हर किसी व्यक्ति से बच्चे को हक करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से कहीं ना कहीं बच्चा गलत समझ सकता है कि हक करना, किसी नए व्यक्ति की गोद में बैठना कोई गलत बात नहीं है। बच्चे के साथ गलत करने वाले जनरली जान पहचान वाले ही होते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई दूर का रिश्तेदार हो, दूर का चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, दादू हो, बाबा हो, कोई ग्रैंडफादर, मतलब कोई दूर का जानने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पास का कोई जानने वाला हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। छोटे घरों में झुग्गियों में रहने वाले तो जितनी भी घटनाएं होती हैं, कोई ना कोई अड़ोसी पड़ोसी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। अनजान व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो बच्चे के साथ गलत है। तो बच्चे को जागरूक रखना है, गुड टच और बैड टच जरूर बताएं, और कोई भी बात गलत होने पर उसे समझाएं कि वो माता पिता से या घर में उस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। अपने बच्चे को सेफ रखें और अपने परिवार को भी सेफ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद।